वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सुबह मैंने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स डाले, तो आप उनको भी जाके वॉच करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ डिफरेंट मिले इसलिए। और अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनके माइंड में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। मेडिटेट करें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, चलें, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती, मैं कहीं भी पर्सनली आप लोगों से कनेक्ट नहीं होती, ना इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होती हूँ, ना अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स पे कनेक्ट होती हूँ। ठीक है, एक मेरा चैनल पिका कार्ड का भी है, जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड देखने में, आपकी डेट ऑफ बर्थ या अल्फाबेट के साथ मैं रीडिंग करती हूँ पिका कार्ड चैनल पे। और यहाँ पर मैं एक जर्नल रीडिंग अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, इसको भी वॉच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी वॉच कर सकते हैं। बस मैं पर्सनल रीडिंग्स, मतलब कि पर्सनल रीडिंग्स की तरफ मैं नहीं आती। ठीक है, और जब टाइम मिलता है लाइव भी आती हूँ, मेरे चैनल पे लाइव भी है, उस पर भी मैं आप लोग के क्वेश्चन रहती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं पिका कार्ट वाले चैनल पे लाइव हूँ। ठीक है, तो जिनके भी पर्सनल क्वेश्चन है मैं वन क्वेश्चन वहाँ पे लेने की कोशिश करूंगी। इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें तो नहीं, नेक्स्ट वीक प्लान करूंगी लाइव। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, जिसको लेकर आप 24/7 सोच रहे हैं। जो इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। टॉपिक भी यही डालेंगे, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके, किसी तरीके के चेंजेस आए आप लोग की फ्रेंडशिप में, आप लोग के कनेक्शन में, मतलब कि किसी तरीके का चेंज आया है। अब देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आप लोग के कनेक्शन में किसी तरीके का, आप लोग की फ्रेंडशिप में किसी तरीके का चेंज आया है। ठीक है, कुछ सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं, कुछ चीजें रिवील हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल। पैलेस ऑफ सूट, यहाँ पे एक सूट मतलब कि बहुत क्लैरिटी आई है। शायद पहले एक डिसेप्टिव एनर्जी थी, डिसेप्टिवनेस थी। आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, डुअल चॉइसेस रख रहे थे, वो रियलिटी, वो ट्रुथ आपके सामने आया है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर कुछ होल्ड करा हुआ था। ठीक है, इसका रियल फेस, इसका रियल माइंडसेट आपके सामने आया है, जो कि इसको एक तकलीफ दे रहा है। वो चीज़ आपके सामने नहीं आनी चाहिए थी, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ था इसकी लाइफ में, या ये एक फन फ्लर्ट ही कर रहा था लोगों के साथ, आपके अलावा भी लोगों के साथ कनेक्टेड था। किसी तरीके का सच रिवील हुआ है, किसी तरीके का इस पर्सन के आपने, जैसे कि इस पर्सन का एक नया चेहरा देखा। ये इंसान आपसे जानबूझकर एक गार्ड अप करके बैठा हुआ है। ये इंसान आपके साथ ये जानता है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके साथ आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आप काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट में थे इस इंसान के साथ, आप इमोशनली अटैच रहे हैं। आप इस इंसान को एक डेविल की तरह देखते हैं, आपको ऐसा लगता है ये इंसान जैसे कि एक डेविलिश एनर्जी में है, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक देखते हैं। आपको लगता है ये इंसान जैसे कि लोगों को होल्ड करके रखता है, लोगों को अपने मतलब के तहत। ये इंसान बस इस वक्त ये सोच रहा है, आपके सामने इसकी क्लैरिटी आ चुकी है, रियलिटी आ चुकी है। जो भी इसने एक मार्क्स वेयर करा हुआ था, आप उस सच्चाई तक अब तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, डेविलिश एनर्जी तक आप पहुंच चुके हैं, इसकी एक टॉक्सिक एनर्जी तक आप पहुंच चुके हैं। लेकिन आप के जो पर्सन है इस वक्त जो है ना, एक डिफेंसिव हुए। इंसान जानता है कि आप जिस चीज तक पहुंचे हैं ना, आप इस प्यार में थे, 2 ऑफ कप्स में थे, आप इमोशनली अटैच थे। ठीक है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। जो भी, जितना भी इसने अब तक आपको बेवकूफ बनाया, सब बराबर हो गया। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ खुद को एक स्टक, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, एक मेंटल केज में है। ठीक है, ये इंसान, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है, आपको फेस नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ नेगेटिविटी, कोई रियल टॉक्सिक फेस आपने इसका देखा है। ठीक है, इसके हिडन ट्रूथ्स आपके सामने रिवील हो रहे हैं। ठीक है, जो इसका अच्छा चेहरा था ना, जिस तरीके से ये अपने आप को दिखाता था, इतना इतना सफिशिएंट और इतना एक एटीट्यूड भरा इंसान, जो एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगोइस्टिक इंसान, ये इंसान कर क्या रहा था आपके पीठ पीछे, किस बात का ईगो दिखा रहा था। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है करंटली आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर। जो जो चीज़ आपके सामने आई है वो इसने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, मतलब कि उस चीज़
इसकी एक बिल्कुल इज्जत जीरो हो गई। इसको इतनी बात समझ में आ रही है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी इसने आपके सामने बनाई थी, जो भी इसने अपने आप को एक एक एरोगेंट सा इंसान और डिस्कनेक्ट सा इंसान शो किया था, इसकी सारी बनी बनाई चीजें बर्बाद हो गई। टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी टावर को सोच रहा, आप लोग के बीच कोई टॉक हुई, किसी इंसान ने आप लोग के बीच ये सब कुछ किया है, ठीक है, किसी कोई आपको इसकी सच्चाई बता के गया है, कोई आपको इसकी रियलिटी दिखा के गया है, ये क्या कर रहा था। आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, सेंसिबल, एक मेच्योर टाइप पर्सन है। आप अब तक समझते थे कि इमेच्योरिटी में है या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है। बहुत ईगोइस्टिक था, बहुत आपको होल्ड करके रखता था, आपको कंट्रोल करके रखता था, ठीक है, आपको डोमिनेट करता रहता था। लेकिन सारी रियलिटी, सारा ट्रुथ क्लियर हो चुका है। आप डोमिनेट भी इसलिए होते थे कि अपने काम में फंसा हुआ होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्ट्रगल कर रहा है अपने अपने जॉब को हासिल करने के लिए, अपने बिजनेस में, या तो एक मतलब कि एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है ये, एक अपनी लाइफ में जैसे कि एक अपने आप को ग्रो करने के लिए पे काम कर रहा है। ये बाहर क्या कर रहा था आपको नहीं पता, या बाहर क्या कर रही थी आपको नहीं पता, ठीक है। आप यही समझते रहे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, उसको फेस कर रही होगी, इसको उसको फेस कर रहा होगा, मतलब कि आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके अपने आप से दूर रखा या आना जाना लगा के रखा कि जैसे कि इंसान बहुत बिजी है, बहुत स्ट्रक है, लाइफ बहुत टफ है, जब टाइम आएगा शायद आप लोग के बीच कुछ हो जाएगा। एक मिक्स सिग्नल सी एनर्जी यहाँ पे रही है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ एक 10 ऑफ कप्स की ड्रीम देख रहे थे। इस इंसान को बहुत इस बात की सच्चाई है, इस बात की क्लैरिटी पता है, लेकिन इसने आपको डोमिनेट करा है, टॉक्सिकली कंट्रोल करा है आपकी हैप्पीनेस। ये जानता था आप कितने अटैच हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है। बिल्कुल कोई टावर मोमेंट ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में आया, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बहुत सारी क्लैरिटी आपके सामने आई है, ठीक है। क्यों स्टक था ये रिलेशनशिप, इस स्टकनेस की क्लैरिटी आई है, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। आपके पर्सन ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप इस क्लैरिटी तक, इस ट्रुथ तक पहुंचेंगे। आपके पर्सन खुद को स्टक फील कर रहे हैं, एक होपलेस सी एनर्जी है। आपके पर्सन हमेशा इस कनेक्शन को रिजेक्ट करने का या निग्लेक्ट करने का या इग्नोर करने की वजह आपके पार्टनर ये बताते कि थे कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैरिज को लेकर फैमिली नहीं मानेगी, मतलब कि XYZ तरीके के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आपको फील होता था ये इंसान कहीं स्टक हुआ हुआ, ये विक्टिम है, ये इंसान टोटली कंफ्यूज होकर रह गया, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ये जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको फेस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, करंट टाइम फ्रेम पे मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, और आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं। इस एनर्जी को समझने के बावजूद आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे आप इस रिश्ते का करें क्या। आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप जब तक आप जिस इंसान के ऊपर स्टक थे, जिससे होप आप लगा रहे थे, जिससे होपफुल थे, आप लोग का ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, या आप लोग अलग अलग सिटीज में, अलग अलग आप लोग कंट्री से हो सकते हैं। आपको नहीं पता कि वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी लाइफ एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, वो किससे मिल रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है। आप लोग का मिलना शायद अब तक हुआ ही नहीं, या तो आप लोग की ऑनलाइन चैटिंग से दोस्ती हुई हुई है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये मतलब कि यही सब, एक टेंडर वगैरह, ये डेटिंग ऐप से आप लोग कनेक्ट हुए हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है ऐसे आप लोग मतलब कि एक डिस्टेंस वाला कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ये इंसान, ये चीज बहुत ज्यादा इसके लिए ये चीज शॉकिंग है कि आपके सामने सब रिवील हो गया। इसने नहीं सोचा था कि आपके सामने कभी कोई ट्रुथ इसका आएगा, ठीक है, ये आपको कोई ना कोई बहाना देकर आपकी लाइफ से निकल जाएगा एट दी एंड। इसने ये चीज सोची हुई थी, क्योंकि ये इंसान या तो आपसे मेंटली सपोर्ट लेता था, या तो फाइनेंशियली सपोर्ट लेता था, या कोई ना कोई फिजिकल अट्रैक्शन थी इसकी, ठीक है, आपके साथ अगर महीने 3 महीने में भी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड था। इसने इसने जो सब कुछ किया ना, आपको मैनिपुलेट कर रहा था। ये बहुत आप शायद क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे डिवाइन से कि आपको करना क्या चाहिए, इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका इन एंड आउट एनर्जी डिस्टर्ब आपको भी कर रही थी, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी। आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप यकीन बहुत करते थे, ठीक है। या तो इसके फ्रेंड सर्कल में से आपको कोई रियलिटी मिली है, या आपने कोई इसके साथ मिलने का प्लान बनाया, तब ये सब चीज़ आपके सामने आई है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है आपको इंटरनेट के जरिए बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, कोई सर्चिंग करते हुए रिवील हुए हैं, कुछ इसको कहीं आपने इसकी पिक्चर देख लिया, स्टॉकिंग करते हुए कुछ रिवील हुआ है, कहीं किसी के साथ आपने इसको खुश देख लिया, किसी मतलब क्या होता है ना, लोग पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं डेट की, इधर की उधर की, तो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा है जो
शॉकिंग रियलिटीज आपने कुछ अरसे पहले इस कनेक्शन से, इस इंसान से रिलेटेड फेस करी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ये इंसान आपको फेस नहीं करना चाह रहा, ये इंसान आपका सामना नहीं करना चाह रहा है, इस इंसान को पता है इसने क्या किया है आपके साथ, ये बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको ट्रुथ मिल चुका है, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप इस सिचुएशन से बहुत होपफुल थे, ठीक है। आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, आप ब्रोकन हैं, ब्रोकन हार्ट, ये जानता है आप कितने ब्रोकन हैं। आप इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से एक बैलेंस आने का वेट कर रहे हैं, इस मैरिज में या इस कनेक्शन में, ठीक है, एक सक्सेस का वेट कर रहे हैं। आप बहुत लंबे अरसे से कंफ्यूज हैं इस इंसान को लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत थी, लेकिन आपने इस इंसान के ऊपर कभी किसी को चूज ही नहीं किया। हमेशा इसको आपने एक मौका दिया, आपने हमेशा इसको फॉरगिव करा, माफ करा। आपने सोचा कि राइट टाइम आएगा तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, राइट टाइम आएगा तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ शॉकिंग रेवोल्यूशन, कुछ आपके सामने रिवील हुआ है, शॉकिंग कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ेस रिवील हुई हैं जो आप एक हैरान और परेशान है आप, क्योंकि आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपने इसमें इस कनेक्शन में बहुत हार्ड वर्क करा है, आप इमोशनली अटैच हैं। ऐसा हो सकता है को डिपेंडेंसी इशू भी है, आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप हर बात इससे डिस्कस करते हैं, चाहे इसके पास टाइम हो या ना हो। जब भी इसको टाइम मिलता है अपनी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं छुपाते इस इंसान से, ठीक है। आप इसको बताते हैं ताकि इसको पता चले आप हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज्यादा हर्ट है, आप पेन है आपके अंदर। करेंटली आपको लेकर और क्या सोच रहा है भाई, इसको ऐसा लग रहा है जो आपको पता चला इसने कभी नहीं सोचा था कि आपके सामने रिवील होगा, इसका टॉक्सिक फेस, इसका नेगेटिव फेस या इसका नेगेटिविटी आपके सामने आएगी। ये कभी नहीं सोचा था कि इसने कि आप इस तरीके की चीज तक पहुंचेंगे, इसकी लाइफ तक पहुंच जाएंगे, इसके सीक्रेट्स तक पहुंच जाएंगे। ये डिवाइन ने आपको चीजें दिखाई हैं ताकि आप आंखें खोलें। शायद आप एक ब्लाइंडली यकीन करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं इस इंसान के ऊपर। इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, जो इंसान आपके दिमाग में आपको लेकर क्या सोच रहा है। कम्युनिकेशन होल्ड बैक करी हुई है इसने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, बहुत एक जैसे कि आपको लग रहा होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा इन सब चीजों का, ठीक है। बहुत धीट इंसान है, शो तो यही कर रहा है जैसे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपनी लाइफ में मगन है, बिजी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक एम्बैरसिंग और एक जैसे कि एक ना सामना करने वाली इसकी एनर्जी है, ये आपसे सामना नहीं कर पा रहा। आपके पर्सन अभी भी आपसे, ऐसा हो सकता है, क्लैरिटी को, सच्चाई को हाइड कर सकते हैं। अगर आपसे बात हो जाए तो ये इंसान इस चीज को मना कर सकता है कि आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था या डील कर रहा था। ऐसा हो सकता है आप इसकी वाइफ हो सकती है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आप इसकी वाइफ बनने वाली हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप एक इंसान को हर तरीके से सपोर्टिव थे, आप मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली। ऐसा हो सकता है कि आप लोग का मिलना होता हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको बेनिफिट दे रहा था। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी से लेता है या तो कहीं ना कहीं से देखता है। इसको पता है कि आप यहाँ का ये कितना ही झूठ कह दे, कितना ही कुछ कह दे, आप यहाँ पर इसकी चीटिंग को, बैकस्टैपिंग को आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसका कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट ना करना, इसका रीजन भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। आपको बहुत क्लैरिटी मिली है, ठीक है। जो भी आपके ऊपर ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, आपको उससे बहुत क्लैरिटी मिली है, आपको चीजें समझ में आई हैं। इसके एक एम्परर, ये इंसान एक एम्परर की तरह बिहेव करता आया है, हमेशा आपको कंट्रोल में रखना, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियां कंट्रोल में रखना, बहुत ज्यादा आपको, मतलब कि एक आपके साथ ऐसा शो करना है जैसे कि आप इसके हैं और ये आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, ठीक है। और जिसकी वजह से आप चलना भी चाहते थे, क्योंकि आप सच में इसके होना चाहते थे। इसने आपको एक टॉक्सिकली, द डेविल एंड द एम्परर, मतलब कि टॉक्सिक वे में इसने आपको कंट्रोल रखने की कोशिश करी, और आपने हमेशा कोशिश करी है रिश्ता बन जाए, आप लोग के बीच बन जाए। आपके पर्सन इस वक्त ये चीज सोच रहे हैं, अगर आपसे बात भी हो जाती तो ये इंसान आपको डिनाई कर देगा, मना कर देगा कि आपके अलावा किसी और कनेक्शन को डील भी कर रहा था, ठीक है। आपके अलावा किसी और रिलेशनशिप को भी डील कर रहा था। देखें, मैं ये नहीं कहती कि उधर शादी करना चाह रहा था या उधर इस इंसान ने वहां पर कोई शादी की हुई या प्लानिंग की हुई, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अलावा, जैसे कि अगर आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस था या डिस्टेंस आया तो उसमें कोई और कनेक्शन इसकी लाइफ में जरूर एग्जिस्ट किया है, ठीक है। कोई और रिलेशनशिप जरूर एग्जिस्ट कर रहा था, किसी और रिश्ते में जरूर इन्वॉल्व रहा है। मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ, ये मत सोचिए ये डिस्टेंस था, ये अपने काम और कैरियर में ही लगा हुआ था। इस इंसान को ये चीज पता है कि अब आपको सच्चाई या ट्रुथ रिवील हो चुका है, कोई आपको किसी ने आके खुद बताया है, ठीक है। या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। टावर मोमेंट है,
ओके भाई, ये किस तरीके का ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हुआ है? ये आपके पार्टनर इस वक्त आपको फेस नहीं कर पा रहे, इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको जगह जगह से ब्लॉक करेगा ताकि आपको फेस ना करना पड़े, आपसे बात ना करना पड़े, आपसे कनेक्ट ना होने पड़े, आपसे आंखें ना मिलानी पड़े, आपसे भाग रहा है। ठीक है, करंटली ये इंसान आपसे भाग रहा है, ये आपसे भागना चाह रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक फेज कंप्लीट हो चुका है। शायद आप बहुत टाइम से एक अंधेरे में थे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और इंसान की एंट्री हो सकती है, कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर हेरोफिन की एनर्जी है। कोई रिलीजियस हो सकता है, काफी किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट है। मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो आपके साथ एक हार्ड वर्क करना चाहेगा आपके साथ। ऐसा हो सकता है आप लोग सिमिलर वर्क प्लेस पे हो। ठीक है, यहाँ पर और मे बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल, इस इंसान के साथ आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक वहां पर ऐसा हो सकता है एक फन फ्लर्ट, लेकिन आपसे फ्यूचर एक हिडन है। ठीक है, आप यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, किसके साथ आपका फ्यूचर बंधा है, कौन आपकी जिंदगी में आएगा। जो भी हुआ है वो आपके भले के लिए हुआ है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से स्टक थे इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पेशेंस की एनर्जी, आपको कहा जा रहा है अपने आप में एक पेशेंस लेकर आए। ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा, थोड़ा सा आपसे फ्यूचर हाइड किया जा रहा है। डिवाइन चाह रहे हैं कि आपको टाइम पे पता चले आपने आपने जिससे कि जो आपका हार्ट ब्रोकन है ना, आप उससे हील हो जाए, आप हील सक्सेसफुली हील हो आप उससे। ठीक है, आपको अपने मतलब कि अपने आप को खुद हील करना है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी आपकी विश कम ट्रू होगी। आई डोंट नो, वो आपकी शायद स्पेसिफिक इंसान ही हो सकती है। डिवाइन आपको, आप जिस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको उसी जगह एक न्यू बिगनिंग दे सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। ये इंसान इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज करने का टाइम तो दें। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, भाई कुछ आपका इस रिश्ते में ही कुछ स्टार्ट हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर जो है ना, अब जैसे कि अपने पैटर्न्स को दुरुस्त करेंगे। ठीक है, करंटली यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त आपको सोच तो रहे हैं, लेकिन आपको फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके आपके सामने आ नहीं रहे, आप बहुत कंफ्यूज हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, स्टेबल कमिटमेंट, मैरिज। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप होपलेस हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में लव ही नहीं है। आउटसाइडर इंटरफेयर, चीटिंग, डिसेप्टिविटी, टॉक्सिसिटी, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपको चीटिंग फेस करने को मिलती है। आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको चीट कर जाता है, जो आपके साथ एक सेम एनर्जी लेकर आता है। आप जितने लॉयल होते हैं, आप जितने ऑनेस्ट होते हैं, आपको सामने से उस तरीके का कनेक्शन नहीं मिलता। आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीबर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक स्टेबल ऑफर, एक स्टेबल इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बिल्कुल होप खत्म कर देंगे ना इस इंसान से, जिसको आपने बहुत चाहा है, जिसको आपने बेहद मोहब्बत की है, जो आपसे सिर्फ हमेशा एक डिसेप्टिविटी में मिला है, जो हमेशा आपका एक आपका फायदा उठाने के मकसद से मिला है, वो इंसान जो है ना आपको दिया जाएगा। ठीक है, रिटर्न किया जाएगा एज अ गिफ्ट। ठीक है, डिवाइन की तरफ से एज अ गिफ्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप जो चीज आपकी विश फुलफिलमेंट है वो कम ट्रू होगी, बहुत वेट करने के बाद कम ट्रू होगी, बहुत होपलेस होने के बाद कम ट्रू होगी। टाइम लगेगा, शायद यहाँ तक आप पहुंच भी चुके हो, उससे डिटैच भी हो चुके हो, कंप्लीटली हील भी हो चुके हो। आपकी वो विश कम ट्रू होने वाली जो आप बहुत टाइम से उसको प्रेयर में मांग रहे हैं, डिवाइन से आप मांग रहे हैं उस कनेक्शन को, उस इंसान को। ठीक है, ओके, एग्जैक्टली आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, ये इंसान एग्जैक्टली अभी आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ओके, 6 ऑफ कप, भाई आप लोग के बीच कोई सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है आप लोग के, लेकिन एक दूसरे के साथ एक कार्मिक कनेक्शन थे। ये इंसान आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम देख रहा है, भाई पॉजिटिव है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा होगा भी या नहीं होगा, इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज कर चुके हैं। आप ऐसे बेवकूफ नहीं बने, आप अब तक बहुत सिंपल और सीधे साधे इंसान रहे हैं, तभी ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, अदरवाइज कोई एक स्मार्ट पर्सन होता, वो एक होपलेस या एक नेगेटिविटी में आने की बजाय एक रिवेंज की एनर्जी में आ जाता अब तक। ठीक है, आप मेल है या फीमेल है, ये इंसान आपको बहुत जेन्युइन और लविंग समझता है, मतलब कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में जो स्टोरी है, जो एक व्हील है, वो आपके फेवर में टर्न होने वाला है। भाई यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं
वो चीज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आपको वेट करना है, ठीक है। फेथ आपका यहाँ पर आपको सक्सेस दिलवाएगा, आपको फेथ रखना है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। शायद आप यहाँ पर डिसअपॉइंट अभी करंटली हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फेथ रखना है। इस वक्त शायद आपको दिख नहीं रहा कि ये सब चीजें हो पाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का रिलेशनशिप स्टक है, दूर दूर तक कम्युनिकेशन या आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही, यहाँ पर मैरिज की तो बात ही नहीं हो सकती। तो आप इस सब चीजों पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? ये इंसान आपसे सही से बात नहीं कर रहा, आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि ये इंसान आपसे शादी करेगा, ठीक है। इस इंसान को अभी तक जिसने किया उसकी रियलाइजेशन नहीं है, उसने उस चीज का आपसे अपोलोजाइज नहीं करी, तो इंसान आपको लेकर क्यों इतना वो करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं आपका इससे कोई ना कोई, जैसे कि कोई कार्मिक कनेक्शन तो था, लेकिन एक सोल बॉन्ड भी है। ये अगर आपको अभी इस वक्त कुछ कहना चाहे स्ट्रांगली अपने पर्सन के बारे में सोचिए, इंसान अगर अभी आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है, आप इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग है, ओके। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, मैंने कहा ना ये आपको फेस नहीं कर पा रहा, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपको सही से, मतलब एक इसके अंदर ये आपसे कांटेक्ट सही से नहीं कर पा रहा, आपको इसको काफी एक हेजिटेशन सी है, या तो इसको समझ नहीं हो पा रहा, ये कनेक्ट करना भी चाहता है और नहीं भी करना चाहता है, समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर आने दें कि आपको लेकर चाह क्या रहा है, क्योंकि इसको ये तो समझ में आ गया जो इसने किया और आपने किया, कौन गलत था कौन सही था, बहुत चीजें वाज़ेह हो गई। अब तक शायद ये अपने आप को विक्टिम शो कर रहा था, तो ये बहुत बेवकूफ और अहमक इंसान है, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना कहीं आपके पर्सन और आपका कुछ डेस्टाइन है, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसा है, शायद जब आप बिल्कुल होप लूज कर देंगे तब चीजें ये रिटर्न होंगी आपकी लाइफ में। पता नहीं आप राजी हो या ना राजी हो जब, लेकिन रिटर्न तो तभी होंगी जब आप होप लूज करेंगे, ठीक है। ओके, रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।